हाय। तो आज से हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्राइस एक्शन को बेसिक से लेकर प्राइस एक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक सीखेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। जैसा कि ये वर्ड ही बोल रहा है प्राइस एक्शन। अब प्राइस क्या है? कोई भी टाइप का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट हो गया या फिर फॉरेक्स मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, ये सब में एक चीज़ कॉमन रहती है, वो रहती है प्राइस। सबका अपना अपना एक प्राइस डिराइव होता है। तो ये हो गया प्राइस। अब एक्शन मतलब बिहेवियर क्या है किसी चीज़ का। तो अब ये प्राइस एक्शन जो हो गया, इन दोनों वर्ड को कंबाइन करते हैं तो ये निकलता है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है उसकी स्टडी को बोलते हैं हम लोग प्राइस एक्शन। अब ये देखते हैं कि इसकी स्टडी इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पिछले 200 सालों से फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड हो रहे हैं एक्सचेंजेस में। ओके, तो हम जब पीछे के प्राइस को देखेंगे, पिछले प्राइजेस को देखेंगे, जितने भी साल के आप देख लीजिए, 20 साल, 50 साल, 100 साल, और आज के प्राइजेस को देख लीजिए, तो पिछले 100 साल के प्राइजेस और आज के प्राइजेस में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है प्राइस का एक्शन। कॉमन इन द सेंस कि प्राइस का बिहेवियर बदला नहीं है। जैसे पिछले 100 साल पहले प्राइस बिहेव करता था, वैसे प्राइस आज भी बिहेव करता है। इसीलिए प्राइस एक्शन की स्टडी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज या फिर रेंज बाउंड। अब ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज बाउंड क्या है? ये प्राइस एक्शन के बिहेवियर्स ही हैं। अप ट्रेंड मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब जब प्राइस नीचे आ रहा है, और साइडवेज मतलब जब प्राइस एक साइड में है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड जो है दो वर्ड से मिलके बना है, अप ट्रेंड। अप मतलब ऊपर जाना, ओके। अप ट्रेंड मतलब एक ट्रेंड मतलब किसी चीज़ को फॉलो होना। अप ट्रेंड मतलब ऊपर का प्राइस ऊपर जा रहा है, वो एक ट्रेंड बन चुका है, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ओके, अब अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम सीधे इसको अप क्यों नहीं बोलते हैं, प्राइस अप या फिर कुछ और, इसमें ट्रेंड क्यों लगा देते हैं? ओके, इसको इसलिए लगाते हैं कि प्राइस, जैसे कि एक क्रिप्टो कॉइन है, उसका प्राइस है 10 रुपये। अब उसका प्राइस ऊपर गया और वो हो गया 20 रुपये। तो ऐसा नहीं होता है कि आज उसका प्राइस 10 है और कल मार्केट खुला तो उसका प्राइस 20 हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। जैसे कि देख लेते हैं, एक कॉइन का प्राइस है 10 रुपये, तो वो कल होगा 12 रुपये, उसके एक दिन बाद हो जाएगा 11 रुपये, फिर हो जाएगा 13 रुपये, फिर हो जाएगा 10 रुपये, फिर हो जाएगा 16 रुपये, फिर 14 रुपये, फिर 18 रुपये, फिर 16 रुपये, फिर 20 रुपये। अगर कॉइन का प्राइस ऐसा है तो वो इसी तरीके से बढ़ता है, ना कि वो सीधे 10 से 20 रुपये बढ़ जाता है। इसका मतलब जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो ऐसे नहीं जाता है। प्राइस ऊपर जाता है, अप डाउन,
अप डाउन मेथड में ही प्राइस ऊपर जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम अप एंड ट्रेंड। तो हम पहले एक स्क्रीनशॉट में देख लेते हैं कि अप ट्रेंड दिखता कैसे है, फिर हम लाइव मार्केट में भी जाके उसको स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्राइस यहाँ पे था, पहले ऊपर चले गया, यहाँ आ गया, ऊपर नहीं जाता है। अगर प्राइस को यहाँ तक जाना है तो वो ऐसे नहीं जाएगा। ये पहले नीचे आया, ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ से जैसे कि प्राइस यहाँ पे 10 रुपये है तो यहाँ 20 है, तो ऐसे नहीं गया प्राइस पहले ऊपर आया, फिर 14 गया, फिर 12 गया, फिर 16 गया, फिर 18 गया, फिर 16 आ गया, फिर 20 आया। तो हमेशा प्राइस अगर ऊपर जाना है तो वो अप ट्रेंड में ही जाएगा, और इस मूवमेंट को बोलते हैं अप ट्रेंड। अब वैसी डाउन ट्रेंड मतलब प्राइस नीचे जा रहा है तो ऐसे नहीं जाएगा नीचे, पहले नीचे आके ऊपर जाके, नीचे आके ऊपर जाके, फिर नीचे जाएगा। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पे है, प्राइस को जाना है यहाँ पे, तो वो पहले नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, उसके बाद अपने टारगेटेड रेंज पे प्राइस चला जाएगा। अब देखते हैं रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है। रेंज बाउंड मतलब एक प्राइस का लेवल है, दो प्राइस के लेवल है, वहीं पर प्राइस ऊपर जाके नीचे ट्रैवल कर रहा है उस प्राइस रेंज पे। तो ये हो गया रेंज बाउंड मार्केट। ये एक रेंज बाउंड मार्केट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये एक अपर रेंज हो गई प्राइस की, ये एक लोअर रेंज हो गई प्राइस की। ये प्राइस नीचे आ रहा था, ऊपर चले गया। अब प्राइस ऊपर नहीं जाके इसी प्राइस लेवल से नीचे लौट गया, फिर इसी प्राइस लेवल से जहाँ से ऊपर गया था वहीं से ऊपर लौट गया, फिर यहीं से नीचे लौट गया। तो ये होता है रेंज बाउंड मार्केट। ओके, अब हम लोग किसी चार्ट में आते हैं और देखते हैं कि प्राइस कैसे वर्क करता है। तो ये डेली चार्ट है GBP JPY का। तो हम इसमें अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड मार्केट खोजने की कोशिश करते हैं। अप ट्रेंड हमें तो अच्छे से दिख गया, ये दे यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये एक अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया अप ट्रेंड, और वैसी डाउन ट्रेंड। और ये एक देख लीजिए कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से अप ट्रेंड फॉलो किया है, तो ये एक अप ट्रेंड हो गया। और अब हम डाउन ट्रेंड को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। ये एक हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये एक डाउन ट्रेंड हो गया। अब हम देखते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट, ये देखिए, ये एक अच्छा खासा मार्केट जो है रेंज में ट्रैवल कर रहा था, यहाँ से नीचे गया, ऊपर आ गया, फिर नीचे आया। ये एक अच्छा खासा रेंज बाउंड मार्केट है। अब आपका जो काम ये है, अब आपका काम क्या है वो देखते हैं। अपने चार्ट पे जाइए, कोई भी चार्ट खोल लीजिए ट्रेडिंग व्यू में, और जहाँ पर अभी प्राइस है उसके लेफ़्ट तरफ देखिए, और अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड मार्केट को स्पॉट करने की कोशिश कीजिए। आप जितना समय चार्ट में देखेंगे इन सब चीज़ों को स्पॉट करने के लिए, उतना ही आपका माइंड इन सब चीज़ों को लाइव मार्केट में स्पॉट करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। इसलिए अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा बढ़ाइए और ये सब चीज़ों पे बैक टेस्टिंग पे ध्यान दीजिए। और आज का जो
हम लोगों का वीडियो था वो बहुत ही बेसिक वीडियो था, और आगे भी वीडियोस इस सीरीज़ में आती रहेंगी जो कि बेसिक से लेके एडवांस मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा प्राइस एक्शन के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो आज के लिए बस यही था। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रेड स्नैप फॉर मोर एडवांस कंटेंट।